मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि रोड आप चलने के लिए बनाए हुए हैं। बयान को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? सही है। अगर मुस्लिमों को बताया जा रहा है, अभी तक जाहिलपन है, रोज नमाज पे अगर कोई पढ़ रहा है। क्या लगता है गोरखपुर में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है? मुसलमान हमारे जितने भाई हैं सभी लोग मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं। आवश्यकता कभी ईद बकरीद हो जाता है जिससे जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रशासन कैसा काम कर रही है? गरीब का कोई माफिया जमीन नहीं हड़प पाता है, 10 बार सोचना पड़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव बीआरडी मेडिकल के सामने गोरखपुर में मौजूद हूं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। उनसे हम गोरखपुर के विकास के प्रति और जो योगी जी का कल भाषण आया था, बयान आया था कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ना होगा, इस विषय पर भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद नदीम। क्या लग रहा है गोरखपुर में कैसा विकास हो रहा है? विकास तो बहुत बढ़िया हो रहा है, चूँकि कुछ बहुत काम रुके हुए थे। आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज का ये रोड भी है जो अभी रिसेंटली बना है, तो विकास तो काफ़ी हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जो एम्स है, उसमें ना बेड मिल रहा है, ना उसमें डॉक्टर उपलब्ध हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कमियां तो दिल्ली एम्स में भी होंगी, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, और ये हर बड़े अस्पताल में, क्योंकि अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अभी यहाँ पे इतनी सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा सका, या जो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो तुरंत आपको ट्रीटमेंट मिल सके, तो काफ़ी अभी टाइम लगेगा सुधार के लिए। अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने भी इनिशिएटिव लिया था और योगी आदित्यनाथ जी, चूँकि उनका खुद का अपना शहर है, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इससे जनता को निवारण मिल सके। जैसे योगी जी दावा करते हैं कि मैं भय मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, माफिया मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, तो क्या लग रहा है भय मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश बन गया है कि अभी भी कुछ माफिया बचे हुए हैं? नहीं, कुछ तो कंट्रोल है, लेकिन अभी और कंट्रोल होना बाकी है। बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी भी अब हर जगह लग चुके हैं, जिससे चोरी और डकैती ये सब चीज़ों पे तो बहुत हद तक अंकुश लगा है। पहले हम ही लोग यहाँ पे सुनते थे मुँह नचवा आ गए तो ये आ गए, बट अब इन पे काफ़ी कंट्रोल है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। योगी जी के 9 साल एक कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। उनके 9 साल एक कार्यकाल में आपको क्या बेहतर लगा है कि जो आपको लग रहा है कि ये काम बेहतर हुआ है? बेहतर एक चीज़ है विकास जो हुआ है, और बेहतर होने की ज़रूरत है कुछ है, तो वो है बेरोज़गारी को दूर करना। इस पे ज़रूर मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री कोई एक्शन ले ऐसा कि बेरोज़गारी थोड़ी सी दूर हो, और बाकी जो शिक्षक की नियुक्तियां हैं, बहुत सारी नियुक्तियां जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसके लिए भी वो एक मार्ग प्रशस्त करें, ताकि आने वाले 2027 के बाद भी वो मुख्यमंत्री बरकरार रहें, 2032-2037 में भी वो मुख्यमंत्री रहें। जैसा योगी जी ने एक बयान दिया था कि पहले पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता था, तो क्या लग रहा है पहले पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता था जो पुरानी सरकारें थी? देखिए, ये तो सिलसिला रहा है कि जो जहाँ रहता है अपना होम टाउन बनाएगा। मैं पहले अपना घर बनाऊंगा, अपने अगल बगल का मोहल्ला देखूंगा, तभी कहीं और का देखूंगा। तो मुख्यमंत्री जी जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव सफाई का डेवलपमेंट किए हैं, मायावती लखनऊ को डेवलप किए हैं, तो इस बार मौका था हम लोग का और हमें किस्मत से। तो क्या लग रहा है योगी जी सिर्फ गोरखपुर को डेवलप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को भी डेवलप कर रहे हैं? डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, लेकिन गोरखपुर में उसकी झलक हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग लोकल यहाँ के हैं, तो यहाँ पे जो विकास होता है हम लोग के सामने नजर आता है। क्या ऐसा लग रहा है, क्या विकास बेहतर लगा है जो आप बताना चाहें? गोरखपुर में सभी सड़कें जो हैं पहले तो प्रशस्त हो गई हैं, और जो मार्ग हैं वो चौड़े हो गए हैं, जिससे कहीं आने जाने में समस्या नहीं होती है। लाइट की व्यवस्था काफ़ी पहले से दुरुस्त हुई है, और यहाँ पे कई पर्यटन क्षेत्र बने हैं, जैसे नौका विहार है, आप देख सकते हैं, प्रेक्षागृह बना हुआ है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं अभी नौका विहार का विकसित परियोजना एक हमारे पास फर्टिलाइजर में हो गई, नौका 3.0, नौका 2.0 भी बन चुका है। तो बहुत सारी ऐसी जगह भी है जो गोरखपुर में लोग आते थे कि क्या है गोरखपुर में, तो अब कम से कम उनको हम दिखा सकते कुछ तो है गोरखपुर में। पहले जो खंडित था, सही नहीं था, उसको काफ़ी हद तक सही किया गया है। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ घरें टूट रही हैं, मकानें टूट रही हैं, सिर्फ विनाश ही हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास जब भी होगा तो विनाश के बाद ही होगा। ये बेहतर होगा कि विकास के बाद उसको किस तरह बढ़िया से बनाया जाए और उसका पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, क्योंकि देखिए नुकसान तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसका मुआवजा भी पर्याप्त मिलना चाहिए और लोगों को विकास का मौका भी मिलना चाहिए, ताकि भाई गवर्नमेंट भी अपना काम कर सके और आप भी खुश रहें। दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। अखिलेश यादव ये भी दावा करते हैं कि योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, 2 बार जनता को बरगलाने में कामयाब हो गए हैं, तीसरी बार उनका झांसे में जनता आने वाली नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन ये जनता को समझना पड़ेगा कि उनके लिए बेहतर कौन है। अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक साथ मिलकर रहें, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है, क्योंकि हाँ से हिंदू है, हाँ से मुसलमान, बिना इन दोनों के साथ आए विकास मुश्किल है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे योगी जी कुछ दावे करते हैं, जैसे मस्जिदों के लिए या फिर मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि रोड आप चलने के लिए बनाए हुए हैं, उस पर किसी भी समुदाय को ऐसे रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चाहे मतलब आपको लग रहा है कि रोड पर नमाज पढ़ने से सार्वजनिक जनजीवन को कष्ट होगा, दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जब आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप उसको यूटिलाइज करिए। क्या जरूरत है रोड पे आने की, किसी भी समुदाय का हो। मैं मान लीजिए जिसके पास जगह ना हो, मस्जिद में जगह ना हो, वो क्या करें? तो उसके लिए पर्याप्त वो उसका ऑप्शन है, आप दोबारा नमाज पढ़ सकते हैं। हम किसी भी समुदाय की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम के या नमाज की बात नहीं कर रहे हैं। सारे समुदाय को चाहिए कि वो रोड को चलने के लिए ही ज़्यादा उपयोग करें, ना कि अपने प्रदर्शन के लिए, नमाज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जी का कहना है कि मस्जिदों में ही नमाज को पढ़ी जानी चाहिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम समीर है। समीर जी, कैसा लग रहा है गोरखपुर, कितना बदल गया है 9 सालों में? गोरखपुर बदलते हुए अच्छा लग रहा है और काफ़ी यहाँ पे काम हुआ है। रोड का स्पेशली बहुत काम हुआ है। जैसे हमारा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, यहाँ पे रिंग रोड बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा रोड पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पे। और इस समय शहर जहाँ काफ़ी कंजेस्टेड हो चुके थे, उसके लिए भी काफ़ी इन लोगों ने काम किया है। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हमारे वहाँ के हैं तो यहाँ अपराध भी कम हुआ है। मेडिकल कॉलेज भी सही हुआ है, फैसिलिटी यहाँ पे दवाएं उपलब्ध हैं। और बेड नहीं है मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो मेडिकल कॉलेज बनने से फायदा क्या है? देखिए ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी व्यवस्थाएं हमको लग रहा है गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है, और जो कि सुचारू रूप से पहले से बहुत बेहतर हो गया। इस समय बहुत बेहतर हो गया मेडिकल कॉलेज और दवाएं उपलब्ध है। बस यहाँ पे केवल एक व्यवस्था जो है उसको आदित्यनाथ बाबा जो हमारे सीएम हैं वो जो मैनेज करके चल रहे हैं, ये सही है हमारे हिसाब से। आप गोरखपुर के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो आपसे ये सवाल पूछते हैं, क्या लगता है गोरखपुर में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है या जो विकास की गति है सब तक पहुंचती है? नहीं, ये तो गलत है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव है, एकदम गलत है और ये हम सिरे से खारिज कर देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भेदभाव नहीं है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई मतलब जाति कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे गोरखपुर में राजनीतिक है, वक्तव्य देते हैं लोग हिंदू मुसलमान अपनी लिए, लेकिन ये यहाँ पे कोई ऐसा जमीनी स्तर पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अखिलेश तो दावा करते हैं कि एमवाई और पीडीए के समीकरण के साथ मैं 2027 में सरकार बनाने जा रहा हूँ। क्या लग रहा है, एमवाई जो मुस्लिम यादव का उनका कॉम्बिनेशन है कितना कारगर साबित होगा? ऐसा है कि अखिलेश यादव पहले से ही मुस्लिम वोटों के भरोसे ज़्यादा थे और अखिलेश यादव जी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम केवल गोरखपुर की बात कर रहे हैं, गोरखपुर में तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, जो कि कहीं हिंदू मुसलमान देख के काम नहीं हो रहा है, सब सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है और ऐसा राजनीतिक उनकी अपना वक्तव्य है, कोई इससे रिलेशन नहीं है हम लोगों का। अखिलेश यादव ये भी दावा करते हैं कि जो बुलडोजर चल रहा है वो सिर्फ एक ही समुदाय पर चल रहा है, जो घरें टूट रही हैं एक ही समुदाय की टूट रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शहर में जाएंगे तो बहुत सारे कारोबारी हैं जो कि हिंदू धर्म से भी हैं, मुस्लिम धर्म से भी, सबके घर टूटे हैं और उसमें चौड़ीकरण के पर्पस होता है। जैसे रेती चौक हो गया, वहाँ पे घंटाघर हो गया, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय टूट रहा है तो सुचारू रूप से हम लोग आगमन वहाँ पे जा सकते हैं, 4 पहिया लेके जा सकते हैं। पहले बाइक ले जाना मुश्किल था, अभी काम हो रहा है तो अच्छा लग रहा है और निश्चित रूप से आगे चल के और अच्छा देखने को मिलेगा और गोरखपुर अच्छा कहलाएगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट। योगी जी का बयान आया कल कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ना होगा, इस बयान को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? सही है, अगर मुस्लिमों को बताया जा रहा है, अभी तक जाहिलपन है, रोड नमाज पे अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको अगर मस्जिद बना है तो उसको शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं कि राज्य के वो मुख्यमंत्री अगुआ लीडर है, अगर दे रहे हैं तो वो व्यवस्था भी करवा रहे हैं, शिफ्ट वाइज पढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों में कोई ऐसा नहीं है कि अगर 1 घंटे बाद भी पढ़ लिया जाए नमाज तो हो जाएगा। अगर ज़्यादा क्राउड हो रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ मुस्लिम प्रवक्ता हैं, कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका ऐसा बयान आ रहा है कि ये मुसलमान की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अब मेरे हिसाब से तो हिंदू मुसलमान के लिए सबके लिए कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था चल ही रहा है, सही तो है। अगर मान लीजिए मुस्लिम अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे, चाहे हिंदू अगर रोड पे कोई ऐसा फंक्शन करते हैं, उसके लिए दिक्कतें तो सभी को है। वहाँ तो देख के थोड़ी चलता है, कोई हिंदू मुसलमान सभी लोग चल रहे हैं तो दिक्कत होगी तो सबको आएगी। तो ये अगर मुख्यमंत्री इस सिस्टम को सही करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उसका स्वागत है। गोरखपुर के मुसलमान कितने संतुष्ट हैं बाबा के 9 साल के कार्यकाल में? 100% उनसे संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
पीडीए एमवाई का समीकरण कारगर साबित होगा कि नहीं होगा? अब ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, इसका हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल कुछ सही होते नहीं नज़र आ रहा। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीर जी, कैसा गोरखपुर लग रहा है? कितना बदल गया है 9 सालों में? 9 सालों में आप आए होंगे, गोरखपुर में एंट्री किए होंगे, देखे होंगे यहाँ से आपकी जो रोडें हैं, जो लाइटें हैं, जो सुविधा है, आप खुद देखे होंगे। बताइए आपको चाहिए क्या गोरखपुर में? ये बताइए, रोडें लाइटें खाने को दे देंगी कि रोजगार भी चाहिए आम जनता को? रोजगार भी मिल रहा है। अभी 6 महीना बाद फिर 80,000 वैकेंसी निकलने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश में। जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उनके लिए जरूर मिल रही है नौकरी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सरकार रोजगार ही नहीं दे रही है, जो युवा हैं रोड पर भटक रहे हैं। अब अखिलेश यादव अब वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अपनी राजनीति उनकी क्या है क्या नहीं है वो इस तरीके से जान रहे होंगे। लेकिन माननीय योगी जी गोरखपुर के लिए जो कर दिए हैं वो वाकई इसके पहले कोई भी मुख्यमंत्री इस शहर को कभी नहीं कर पाया था। अखिलेश यादव बयान देते हैं कि ये विकास के नाम पर सिर्फ नाम बदलते हैं, जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। जो हमने दिया उनका बस ये नाम बदलते जा रहे हैं, जैसे डायल 100 का नाम बदल दिया, फिर एम्बुलेंस का नाम बदल दिया। ऐसे ही नाम बदलू पार्टी है ये। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ नाम बदल रहे हैं वहाँ विकास भी हो रहे हैं। आप गोरखपुर को ही देख लीजिए, यहाँ से आप पकड़ लेंगे हाईवे या एक्सप्रेसवे, आप चले जाएंगे, कहीं जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे गोरखपुर में एम्स है, मेडिकल है, कॉलेज हमारे 4 खुल गए हैं, विश्वविद्यालय, हमारे बगल में सैनिक स्कूल है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक नया स्टेडियम, हमारे माननीय योगी जी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन अभी जल्दी किए हुए हैं। गोरखपुर को हर चीज़ में उपलब्धि दिलाने के लिए वो 100% काम कर रहे हैं और उनके साथ पूरे गोरखपुर की जनता हमेशा खड़ी रहेगी। योगी जी के कार्यकाल में कौन सा काम आपको सबसे बेहतर लगा कि ये काम गोरखपुर की जनता के लिए सबसे ज़्यादा लाभ दे रहा है? सबसे बड़ी बात गोरखपुर की जनता के लिए सबसे समस्या था कि गांव मोहल्ले की जो रोडें, जो लाइटें थी, जो बिजली कट जाती थी, 4 घंटा 6 घंटा आदमी सो नहीं पाता था। अखिलेश यादव तो ये भी दावा करते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली देते थे। कोई कहने वाली बात है वो। यही मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जब लाइट भागती थी तो 6 घंटा याद नहीं करता था कोई, बुला जाते थे कि यहाँ लाइट आने वाली है। लेकिन आज यहाँ देख लीजिए, आप रहे होंगे 3-4 घंटा से, कभी देखें कोई लाइट भागी हुई है? क्या हुआ है कुछ? यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, हर आदमी अपना कमा रहा है, खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या लग रहा है भैया, लाइट पहले की सरकार में बेहतर थी कि अब की सरकार में बेहतर है? नहीं, लाइट तो अब बेहतर है, क्योंकि पहले कटौती 2 घंटे 4 घंटे की जरूर सर मुख्यालय पे होती थी और गांव में रात का सिस्टम चलता था, कभी दिन का सिस्टम चलता था। लेकिन अब उसके हिसाब से लाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और जो एक योजना आई है सौर योजना, जिसकी वजह से सबको सब्सिडी मिल रहा है, 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोदी जी दे रहे हैं और 30,000 यूपी गवर्नमेंट योगी जी दे रहे हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है लोगों को और लोग काफ़ी बिजली की बचत भी कर पा रहे हैं। जैसा योगी जी का एक बयान आया कल कि मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे, बाहर नमाज नहीं पढ़ने होंगे, यदि आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए। इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय योगी जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात कहीं सही होगी, वो उस तरीके का बयान दिए होंगे। और मुसलमान हमारे जितने भाई हैं सभी लोग मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं। आवश्यकता कभी ईद बकरीद हो जाता है जिससे जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन के साथ उस चीज़ को सही करवाते हैं। बाकी किसी को कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है कि यदि मस्जिद से छोड़ के रोड पर नमाज पढ़ी जाती है तो आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं, हमारे पास अगर मस्जिद उपलब्ध है, नहीं, जहाँ मस्जिद मान लीजिए कि उपलब्ध है परंतु जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ रोड पर नमाज पढ़ना देखने को मिलता है, क्या लगता है कि रोड पर नमाज पढ़ने से आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं, दिक्कत तो हर जगह है, कोई भी धार्मिक चीज़ें है, दिक्कत तो हर जगह है, लेकिन उस चीज़ को मैनेज कराती हमारी प्रशासन उत्तर प्रदेश की है। तो वाकई कहीं गलत होगा तो उस तरीके से बोले होंगे, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करने का हम सभी का प्रयास रहेगा कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर किया जाए। गोरखपुर की प्रशासन, उत्तर प्रदेश की प्रशासन कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की प्रशासन, अन्याय के साथ है। किसी गरीब का कोई माफिया ज़मीन नहीं हड़प पाता है, 10 बार सोचना पड़ जाता है। आज हर आदमी अपने ज़मीन पर स्थायी रूप से है, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। 112 पे यदि आप कॉल करते हैं तो पुलिस आती है कि नहीं आती है? वो तो हमेशा आती है, आपको 10 मिनट 5 मिनट के अंदर तुरंत पुलिस आ जाएगी। आप 112 कर लीजिए, 100 नंबर पे करिए, 1090 करिए, हर उपलब्धि आपके पास है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी दावा करते हैं कि पुलिस का पाकिट गरम, पुलिस नरम। अखिलेश यादव की जो सोच है, वो अपने पार्टी के एक लीडर हैं,
तो उनकी सोच के हम नहीं बता पाएंगे उनका क्या सोच है, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मतलब गोरखपुर के लिए ही क्या प्रदेश के लिए कोई ऐसा काम किए हो जिसे प्रदेश या गोरखपुर को अच्छा लगा हो। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं आपके गोरखपुर में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में? हमारे प्रदेश में गोरखपुर एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, आप देखे होंगे। यहाँ से लेकर आप कहीं चले जाइए, कोई चीज़ 12 बज जाए 1 बज जाए किसी को ना दिक्कत होगी, ना कोई लड़की को या लड़के को। हर आदमी यहाँ सुरक्षित है, अपना काम कर रहा है, अपना जो भी चीज़ है उसका वो हर तरीके से अपना खुले में है, किसी को कोई परेशानी नहीं है।